हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। ठीक है, पूरे साल हम एनसीईआरटी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। तो देखिए, ये आपका पहला चैप्टर है मोशन। तो देखिए, सबसे पहले गति को समझने से पहले हम समझेंगे कि विरामावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे हम, इधर लिखेंगे विरामावस्था यानी कि रेस्ट, और इधर गति यानी कि मोशन। इसको देखिए, सबसे सिंपल भाषा में समझाएंगे आप लोगों को। देखिए, ये कोई व्यक्ति ए नाम करके है और ये कोई व्यक्ति बी नाम करके है। ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है। ये देख रहा है इसको तो ये रुका हुआ है, और ये देख रहा है इसको तो ये रुका हुआ है। ठीक है, तो आप गए, आप इसको देखे तो 11 बजे ये रुका था और 11 बजे ये भी रुका था। फिर आप गए 12 बजे तो ये रुका था और ये भी रुका था। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष रुके हुए हैं, जबकि आपके सापेक्ष ये दोनों भी रुके हुए हैं। जबकि समय के अनुसार आप में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय के अनुसार इन दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जिस स्थान पे थे उसी स्थान पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के स्थिति में समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की स्थिति रेस्ट अवस्था में है। तो आइए परिभाषा इसका लिखते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु में समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विरामावस्था कहते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु में समय के अनुसार उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आइए पढ़ते हैं गति। गति किसे कहते हैं, पहले आप लोग परिभाषा सुन लीजिए। गति उसे कहते हैं जब किसी वस्तु या व्यक्ति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम गति कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे ये कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे एक और व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए व्यक्ति है और ये बी। ये देखा कि 11 बजे ये देखा इसको बी को, तो ये यहाँ पे था, और ये कुछ समय बाद फिर देखा 12 बजे लगभग, तो ये बी यहाँ पे चला आया था। बी यहाँ पे चला आया था। देखिए, ए ने 11 बजे बी को देखा तो ये यहाँ पे खड़ा था, और ए 12 बजे जब बी को देखा तो ये यहाँ पे चला आया था। फिर कुछ समय बाद ए ने बी को देखा, यानी कि मान लीजिए 1 बजे देखा। 1 बजे देखा तो बी यहाँ पे चला आया था। अब आप इससे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो बी की स्थिति है हमेशा परिवर्तित हो रही है। देखिए, कुछ समय बाद यहाँ पे था, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया बी, और कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया बी। इसका मतलब ये कि बी की स्थिति हमेशा परिवर्तित हो रही है ए के रिस्पेक्ट के हिसाब से। यानी कि ए रुका हुआ है, जबकि बी की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी गति में है, सिंपल भाषा में। ठीक है, बी गति में है, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। ये देखिए परिभाषा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसे हम गतिमान अवस्था कहते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। अब पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी को डिस्टेंस
और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो आइए समझते हैं दूरी किसे कहते हैं। ये आप लोगों का घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो आप घर से तैयार हुए और स्कूल के लिए ये ऐसे ऐसे करके ये रास्ता है आपके स्कूल चला गया। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रारंभिक स्थिति है और यहाँ पे आपकी अंतिम स्थिति है। आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ऐसे 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 ये यूं 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 ये रास्ता पूरा तय किया आपने। ठीक है, ये जो आपने रास्ता तय किया है इसी के वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ये आपका वास्तविक पथ है। वास्तविक पथ, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है। ये लंबाई हो गई। आपने इस रास्ते की जितनी भी लंबाई है, अपने घर से स्कूल तक जितनी दूरी तय किया उसी को हम दूरी बोलते हैं। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी 20 किलोमीटर है। ठीक है, आपने गाड़ी उठाया और स्कूल चले गए। आप स्कूल से फिर घर वापस आए तो हम पूछेंगे कि आपने कितना दूरी तय किया, तो आप बताएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का 20 किलोमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का 20 किलोमीटर, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर। टोटल 40 किलोमीटर बोलेंगे ना। जैसे गाड़ी का ओडोमीटर ही देखिए, गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है, वो दूरी को मापता है कि कितना दूरी आपने तय किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मापेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मापेगा। ठीक है, तो उसमें ये नहीं बताएगा कि यहाँ से दूरी आप गए फिर यहाँ से आए तो शून्य हो गया, ये नहीं बताएगा। ये वो बताता है कि यहाँ से आपने कितना दूरी तय किया, इसको ऐड करेगा, फिर ऐड करके फिर ये जो दूरी आपने तय किया 20 किलोमीटर इसको तय करेगा, ऐड करके बताएगा कि आपने टोटल दूरी 40 किलोमीटर तय किया है। अच्छा, ये बात हो गई दूरी की। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं, इसी में समझ लीजिए। ये तो दूरी हो गई। दूरी की परिभाषा हम आप लोगों को लिखवाएंगे, लेकिन अभी रुकिए थोड़ा सा। देखिए, ये प्रारंभिक स्थिति हो गई आपकी और ये अंतिम स्थिति। आप ऐसा रास्ता ढूंढिए जो कि केवल और केवल एक दिशा में हो, एक दिशा में, और सबसे छोटा रास्ता कैसे हो भी जाना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा लंबा और छोटा रास्ता, यानी कि केवल और केवल एक दिशा में होना चाहिए और छोटा भी रास्ता होना चाहिए दूरी से। तो आप देखिए क्या करेंगे, इस प्रारंभिक स्थिति को और अंतिम स्थिति को सीधा जोड़ देंगे, तो यानी कि एक दिशा में हो जाएगा, केवल और केवल एक दिशा में भी हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सबसे छोटा रास्ता भी हो जाएगा ना। तो इसी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसी को तो विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का सबसे अल्पतम या छोटा जो लंबाई होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि आप यहाँ से गए
यहाँ से गए और फिर वापस यहीं पे चले आए। तो हमने आपको बताया था कि सबसे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा रास्ता, यानी कि यहाँ से प्रारंभिक स्थिति है और यहाँ पे गए और फिर वापस यहीं पे आ गए, तो यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों पास पास हो गई। यानी कि आपने कोई भी दूरी तय नहीं किया इसके हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, यानी कि आपका जो विस्थापन है वो शून्य है। तो इससे यह पता चलता है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, और जबकि दूरी विस्थापन से हमेशा धनात्मक रहेगी या बराबर रहेगी। उदाहरण के माध्यम से एक और समझिए। देखिए, ये कोई स्केल है, संख्या रेखा है, यहाँ पे बिंदु ओ है, इसका मान लेते हैं 0,0 और यहाँ पे मान लेते हैं 1,0 और यहाँ पे मान लेते हैं 2,0 और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1,0। ठीक है, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे हमारा 0 हो गया और यहाँ पे हमारा 1 हो गया और यहाँ पे हमारा 2 हो गया। इसके और इसके बीच की जो दूरी हमारी है 1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 हो गई। अगर हम पूछें आपसे, अगर हम आपसे पूछें, इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C और इसको D। अगर हम आपसे पूछें कि आप ऐसा करिए कि O से B तक, O से C तक की दूरी और विस्थापन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को एक काउंट करेंगे गाड़ी के ओडी के अनुसार, ओडोमीटर जो होता है ना उसके अनुसार। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मान लेंगे आप 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि 1 किलोमीटर फिर अपन ने चला, यानी कि टोटल दूरी आपने 2 किलोमीटर चला। अगर आपसे विस्थापन पूछ दिया जाए तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा रास्ता केवल और केवल एक दिशा वाला, जो कि केवल एक शॉर्टकट विधि अपनाना है आप लोग। ठीक है, देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप लोगों ने बताया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दूरी के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो है हमारी जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बोलें कि आपको वो बिंदु से ओ से चलना है, फिर ए जाना है, नहीं रुक जाए थोड़ा सा, इसको हमने 2 नाम दे दिया है ना, इसलिए घबरा रहा है। ए से हम बोले कि आपको बी जाना है और बी से सी जाना है और सी से ए आना है, सी से ए आना है। ठीक है, तो आप बताइए दूरी और विस्थापन। तो आप बताओगे कि यहाँ से हमने 1 किलोमीटर और यहाँ से 1 किलोमीटर, जैसे ए से बी जाना है तो ए से आप बी जाओगे। अब यहाँ पे देखिए बी से सी जाना है तो बी से सी जाओगे, यानी कि यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर। फिर सी से ए जाना है, यानी कि सी से ए बी गए फिर ए आए, तो यानी कि 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, फिर 1 किलोमीटर ये, फिर 1 किलोमीटर ये, यानी कि आपने दूरी बताओगे कि 4 किलोमीटर अपन ने चला है। अगर आपसे यहाँ से विस्थापन पूछ दिया जाए तो आप बताओगे कि आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए, आपको हमने बताया था कि ए पर से चलना है और कहाँ पे अंतिम स्थिति कौन सी है। यहाँ पे देखिए ए है, ए प्रारंभिक स्थिति भी है और अंतिम स्थिति भी है। अर्थात आप यहाँ से चलते गए
सी से चल देगा, फिर आप ये पे आ गए। तो यानी कि आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन 0। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। देखिए हमने बोला कि आपको ए से बी जाना है और बी से सी जाना है और सी से बी आना है और बी से ए आना है और ए से डी जाना है। आपको इसमें दूरी और विस्थापन बताना है। ठीक है। तो आप बताओगे कि हमने 1 किलोमीटर चला ए से बी, फिर बी से सी 2 किलोमीटर, फिर सी से बी 3 किलोमीटर, फिर बी से ए 4 किलोमीटर और ए से डी 5 किलोमीटर। तो आप बताओगे कि हमने जो दूरी तय किया है वो 5 किलोमीटर तय किया है। देखिए यहाँ से ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से आए 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को 5 किलोमीटर। तो आप लोग घटाने मत लगिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस है। तो आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे घटना चाहिए, लेकिन दूरी माइनस में होती ही नहीं है, तो यहाँ पे घटेगा नहीं, क्योंकि वो आपको गाड़ी का ओडोमीटर कैसा बताता है, जैसा कि आप लोग जहाँ से दूरी तय करना स्टार्ट करते हैं, अब जहाँ तक चले जाइए वो सबको जोड़कर आपको दिखाता है। तो यहाँ से आप लोग दूरी ऐसे ऐसे चले गए और यहाँ पे आते हुए घटाइएगा मत, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी माइनस में होती नहीं है, धनात्मक होती है। अब देखिए अगर आपसे हम पूछें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो देखिए सब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को पकड़िएगा, सीधा छोटा रास्ता। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का सबसे अल्पतम लंबाई या सबसे छोटा रास्ता। तो देखिए यहाँ से देखिए हमारी जो वस्तु है ए से चलना स्टार्ट की है और डी पे जाकर ख़त्म हुई है। तो हमारा देखिए प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति डी है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु डी। इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि दूरी नहीं विस्थापन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जो दूरी होती है वो केवल और केवल धनात्मक होती है और विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है, जबकि विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। देखिए तो देखिए दूरी की परिभाषा, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ या मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाया ही हूँ। अब देखिए विस्थापन, जब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए या चले गए मार्ग में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता या अल्पतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब इतना रहने देते हैं। अब कल के वीडियो में वेग और चाल के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। और 2 मिनट का टाइम निकालकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।